तो जान है ना। तो प्राइम नंबर यहां से लाइन में अब आगे शुरू कर रहा हूं, ठीक है भैया। प्राइम नंबर हिंदी में इसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या होती है जी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए। ऐसे ही फिर अगला होता है कंपोजिट नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं भाज्य संख्या। ऐसे ही कहता है ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्या। ठीक है जी, और भी कई कहानियां धीरे धीरे बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आ रहे हैं प्राइम नंबर के। भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन factor is 1, one factor is 1, and the second is the number itself। ध्यान से समझिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो। ध्यान देना बेटा, जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो। ओनली पे ध्यान देना, केवल दो ही फैक्टर हो। डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर का अर्थ आप समझते हैं। विशाल परफेक्ट नंबर क्या है बेटा? बता तो दिया परफेक्ट नंबर क्या है। देखो एक हराम खोर कह रहा है को प्राइम क्या है। अरे को प्राइम ढक्कन प्राइम नंबर का पार्ट है। मैं बता ही ना दूंगा, उसमें कमेंट करके भर रहे हो कमेंटों को, पढ़ भी नहीं पा रहे सही वाली बातों को। एक ढक्कन कह रहा है को प्राइम नंबर भी तो है। अरे उल्लू, जिसके आगे प्राइम नंबर लग गया वो प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन है। तो पेशेंस तो रख लो बे। आ जाइए। हाँ, क्या बता रहा था मैं यार? मैं कह रहा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं और दोनों डिफरेंट होते हैं, और हर हाल में उनमें एक फैक्टर एक होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। ऐसी ही स्थिति में जो नंबर बनेगा वो प्राइम नंबर बनेगा, अदरवाइज नहीं। क्या मेरे भाई, किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? डज एनी भाई हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट सिनेरियो? इफ नॉट देन व्हाट द प्रॉब्लम इज? अब जैसे मैं आपको कहूं कि बेटा बताओ दो प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप कहोगे देखिए दो के दो ही फैक्टर बने, एक तो एक बना एक दो बना, तो प्राइम नंबर है और कोई फैक्टर नहीं बनता। मैं कहूं एक के कितने फैक्टर बने? तो एक गुना एक गुना एक गुना एक, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, है ना? तो आपने देखा कि यार एक के तो बहुत सारे प्राइम नंबर मतलब फैक्टर बन जाएंगे। अगर एक के बहुत सारे प्राइम नंबर बन जाएंगे, मतलब फैक्टर बन जाएंगे, तो फिर ये प्राइम थोड़ी हुआ। प्राइम नंबर वो होता है जिसको या जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, दोनों के दोनों फैक्टर मतलब गुणनखंड, दोनों के दोनों ही गुणनखंड अलग अलग हो। हाँ है ना? एक गुणनखंड एक होना चाहिए और दूसरा वो नंबर खुद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, दो प्राइम नंबर है, तीन प्राइम नंबर है, चार प्राइम नंबर है, तो उत्तर होगा जी नहीं। क्यों नहीं है जी? चार, क्योंकि चार को हम लिख सकते हैं एक गुना दो गुना चार, यानी चार के तीन फैक्टर है, एक दो और चार। और मैंने कहा कि दो ही फैक्टर होने चाहिए, तो भी गलत है सुजीत भाई। हाँ है ना? अरे क्या करवा रहे तुम मुझसे? वो जान तो जान है ना, न दिल बदनाम है ना। तो दो हुआ, तीन हुआ, पांच हुआ, सात हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ। ये सारे जो कहलाते हैं मेरे बच्चों, ये कहलाते हैं मेरे प्राइम नंबर। इनके किसी के भी आप टुकड़े करके देखेंगे तो इनके टुकड़े टुकड़े भी करोगे मेरे बच्चों तो केवल दो ही टुकड़े होंगे, और टुकड़े आपसे होंगे ही नहीं। हाँ है ना? जैसे तीन है तो एक और तीन है। जीरो इवन कैसे हुआ? तीन से भी तो जीरो भाग जाता है। देखो हरामखोर कैसे बच्चे,
कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हैं। और मेरे शब्दों का कोई बुरा नहीं मानना। आजकल घर पे बैठे हैं तो मस्त वाली फिल्में देख रहे हैं, गाली गलौच वाली है, तो भाषा में ताजगी आ रखी है। मेरे भाई एक बच्चा कह रहा है जी 0 2 से भाग जा रहा है, तो आप कह रहे हैं इवन नंबर है, तो ऐसे तो 0 3 से भी भाग जा रहा है। तो भाई मैंने ऐसा कब कहा कि जो इवन होगा वो केवल 2 से ही भाग जाएगा और किसी नंबर से भाग नहीं जाएगा? ऐसा मैंने कब कहा बाबू? ऐसे तो एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड। भाई एक सेकंड अभी करा रहा हूँ। हो जान तो जान है ना। हाँ मैं ये कह रहा था बाबू कि भाई तूने कहा कि 3 से भी तो भाग हो रहा है, तो मैंने ऐसा कब कहा कि इवन नंबर केवल 2 से ही भाग होगा? 6 बता इवन नंबर है या नहीं है? तो कहेगा जी है, तो 6 तो 3 से भी भाग हो रहा है, तो फिर तेरे हिसाब से तो इवन नहीं होना चाहिए। तो उल्टे सीधे ना बनाया करो ना नियम, और अपनी तरफ से तो बिल्कुल ना बनाया करो। बात आ रही है ना समझ में? तो ये मेरे बच्चों सारे के सारे प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, इनकी कहानियां वक्त आने पे पढ़ेंगे। अब आ जाओ प्राइम नंबर पे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है। देखिए डेफिनेशन क्या है वो मैं समझा चुका हूं। डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूं, उसमें मुझे लगता है किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। वो नंबर जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, दोनों के दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए। एक फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। ऐसे जो नंबर रहते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं जी अगली बातों पे कि यार प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप प्राइम नंबर की लिस्ट निकाल लो एक बार, ठीक है, मन मन में। तब तक मैं भी गूगल से निकाल देता हूं सो दैट कोई मिस्टेक ना हो और जल्दी जल्दी चीजों को लिखवा दें। और इनको पढ़ना है तरीके से। आज ही दोस्तों 2 3 5 7 11 13 क्या करिए ये 19 पढ़े जी आगे हट रहे। तो भैया प्राइम नंबर की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। जहां गलती हो बताना। 7 का 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 15 नहीं होता रे, 17 होगा, 17 का 19 होगा, 19 के बाद 23 होता है, 23 के बाद 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29 होता है, 29 के बाद 31 होता है, 31 के बाद 37 होता है, 37 के बाद 41 होता है, 41 के बाद 43 होता है। सही बात है ना यार? 29 31 37 ठीक लिखा है। 41 43 47 53 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 97 के बाद आ जाओ 101 103 ठीक है, 107 109 113 127 और 131 ऐसे करके चलते चले जाना आगे की कहानियों पे। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारे प्राइम नंबर पे तो मैंने लिखा है क्या ये प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए यार आपको क्या क्या चीजें करनी है वो ध्यान से समझते चले जी। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना ही पढ़ना, उसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आपको ये बताना कि 0 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 0 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 0 से लेके 50 तक, 0 मतलब 1 क्योंकि 0 तो शामिल ही नहीं है ना, नेचुरल नंबर था। 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, और मेरे बच्चों 1 से 200 तक कितने प्राइम नंबर है। ये बातें रटनी होंगी। तो अब जरा पढ़ते हैं इस बात को यार, पढ़ के बताओ मुझे जरा कि भैया 1 2 3 4, तो 0 से 10 तक कितने नंबर थे भाई? 4, मतलब 1 से 10 तक थे कितने? 4 नंबर। पक्की बात है भाई, बताते रहना। 1 से 20 तक कितने नंबर थे मेरे भाई? तो गिनोगे तो 4 5 6 7 8, 8 नंबर थे जी। 1 से 50 तक कितने नंबर है जी?
तो 8 आ गए जी यहां तक। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 से 50 तक 15 नंबर है प्राइम। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है जी? अरे आगे बढ़ा दिया। 1 से 100 तक तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो कुल मिला के 25 प्राइम नंबर बनते हैं 1 से 100 तक। आगे आप निकाल लेना, पढ़ लेना, ठीक है जी, वैल्यू लिख लेना, बाकी उसके उतने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेन इतने की ही जरूरत पड़ती है। 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है, 1 से 20 तक 8, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। मेरे प्यारे बच्चों रोज एक टेबल आपको लिखनी है, ये वाली 101 तक, ठीक है जी, रोज लिखनी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं बता दिया जी, नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। अब इनमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए आपको। यार जितने भी प्राइम नंबर देखोगे ना, केवल और केवल यही एक जोड़ा ऐसा है, यही प्राइम नंबर का एक जोड़ा ऐसा है मेरे दोस्तों, यही प्राइम नंबर का एक जोड़ा ऐसा है जिसमें यहां 1 का डिफरेंस है और यहां 2 का डिफरेंस है। बाकी और कोई प्राइम नंबर ऐसा है ही नहीं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। मतलब कहने का मतलब यह है, बहुत बार आपसे सवाल ऐसा बोल दिया जाएगा कि देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, देयर आर 3 प्राइम नंबर। मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा इस पे, एज n, n+1, n+3, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। n के कितने मान संभव है। सवाल ये पूछ लेगा कि देयर आर 3 प्राइम नंबर एज n, n+1, n+3। कहेगा कि भैया n, n+1 और n+3 ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ये 3 अभाज्य संख्याएं दोस्तों, ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बताना है ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ऐसे कितनी वैल्यू n की पॉसिबल हो सकती है, मतलब n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से समझ लो, केवल और केवल यही एक जोड़ा ऐसा है, यही एक जोड़ा ऐसा है जिसमें यहां डिफरेंस 1 का है और यहां डिफरेंस 2 का है। बाकी कोई भी प्राइम नंबर उठा के देखोगे ना, तो कोई भी प्राइम नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डिफरेंस 1 हो। आगे जितने भी प्राइम नंबर है ना, सब में डिफरेंस 1 से बड़ा, सब में डिफरेंस 1 से बड़ा, सब में डिफरेंस 1 से बड़ा। तो मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ उस बात को ध्यान से समझना, कतई अंग्रेज मत बनना, सवाल आएंगे खतरनाक खतरनाक। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ डिफरेंस देखिए कितने का, 1 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का। तो केवल और केवल बताया बेटा एक ही पेयर संभव है। देखो हराम को लिख रहे हैं 41, 43, अबे ढक्कन 41 और 43 का डिफरेंस तो 2 आया, लेकिन क्या इससे पहले वाले का डिफरेंस 1 आ रहा है? मतलब अकल के ईंट बांध रखी है, सुन ही नहीं रहा यार तुम मेरी बात को। 1 से 50 तक 14 प्राइम नंबर है सर, ये लो जी संतोष। तुझे साले जीवन में संतोष नहीं होना, पढ़ ले बे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से पढ़ देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। भाई 15 ही तो आ रहे गिनती में, फिर हद मचा रखी है भाई। तो केवल मेरे बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि एक ही पेयर ऐसा है, मेरी बात को सुना करो भाई। पेपर आपको देना है मेरे सिखाए हुए पे और खुद के सीखे हुए पे, तो अगर आप मेरे सिखाए हुए पे देना चाह रहे हैं पेपर, तो मेरी बात तो सुन लो यार पूरा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि भाई केवल और केवल यही एक पेयर है जिसमें पहले में डिफरेंस 1 का और दूसरे में 2 का। यानी आपसे जब भी पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि भाई ऐसा प्राइम नंबर का पेयर बताओ जिन्हें पहले 2 प्राइम के बीच डिफरेंस 1 और अगले 2 के प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 हो, तो ऐसा कुछ नहीं, सीधा लिख दीजिए 2, 3 और 5, और कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। क्योंकि 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 2, 3 का डिफरेंस 1, 3, 5 का डिफरेंस 2, तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? n की केवल और केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? ओनली 1 वैल्यू पॉसिबल। अगर सवाल में वो ये पूछे कि n का क्या मान होगा, तो हम कहेंगे जी n की वैल्यू 2 लेने पे उत्तर आएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा n की वैल्यू क्या होगी, उसने कहा कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो n की वैल्यू 2 लेने पे ही संभव है। एक गधा कह रहा है जी 0 क्यों नहीं ले रहे? पहली बात तो प्रभु मैंने शुरुआत में ज्ञान बताया था तुमको क्या, कि भैया हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, और हम नेचुरल नंबर में ही प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं। तो मेरे विद्वान दोस्त, इंस्पेक्टर दोस्त, जीवन को झंड ना बना, ध्यान से बातों को सुनाकर समझाकर। अगर हम नेचुरल नंबर के हिस्से पढ़ रहे थे तो वहीं पे रहे, उसमें तेरा भी फायदा, वरना रफाल के साथ तुझे वापसी उड़ाएंगे। तो कुल मिला के मेरे दोस्तों n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, और उस वैल्यू का नाम क्या है? 2। पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे पता नहीं कितने सवाल आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी ऑब्जर्वेशन मैं आपकी पहले से इतनी जानदार करा दे रहा हूं ताकि आपको लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत महसूस ही ना हो। जान तो जान है ना, मंद नाम है ना। तो देखिए दोस्तों ये हमारे प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को हमने क्लासिफाई किया कि भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया। तो प्राइम नंबर को क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले करेंगे ट्विन प्राइम नंबर। सह जोड़े अभाज्य संख्या,
जोड़े या जोड़े जो भी होगा, अभाज्य संख्या। डेफिनेशन क्या है सुन लीजिए। टू प्राइम नंबर whose difference is 2। क्या कहा कि दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी, ध्यान दीजिए। वो जान तो जान है ना कि दिल बदनाम है ना, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 11 और 13 का डिफरेंस 2, 17 और 19 का डिफरेंस 2, 23 ने 29 31 का डिफरेंस 2, 37 नहीं 41 43 का डिफरेंस 2, उसके बाद आ जाओ भैया 59 61 का डिफरेंस 2, उसके बाद आ जाओ 71 73 का डिफरेंस 2, उसके बाद तो भैया कोई है ही नहीं यहाँ तक, उसके बाद यहाँ आओगे तो 101 103। तो अगर आपसे सवाल में पूछ ले कि ट्विन प्राइम नंबर बताइए कौन कौन से हैं, तो 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 41 43 ये सारे ट्विन प्राइम नंबर है। हाँ है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा तो 3 5 एक जोड़ा हो गया, 5 7 एक जोड़ा हो गया, 11 13 अगला जोड़ा लिख दिया, 17 19 अगला जोड़ा है, 29 31। हाँ है ना, ये सारे मेरे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, सारे मेरे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये समझाया कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है ये ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, अब ये काम आपका है घर जाके कि गूगल सर्च करें, खुद से करें कि आप लिखें कि यार 1 से 50 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ये बातें याद रख लीजिए। आज तक 100 से ऊपर बात नहीं गई है, लेकिन अगर आप 1000 तक याद रख लोगे बुराई नहीं है। 1 से 500 तक, 1 से 1000 तक लिख लो, कुछ भी नहीं, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ये होता है जी प्राइम नंबर। अब आगे आता है नेक्स्ट इज को प्राइम। इसे बोलते हैं सह अभाज्य, वो बोलता है सह जोड़े अभाज्य, और ये सह अभाज्य यानी जो मिलके अभाज्य होते हो। ठीक है जी, डेफिनेशन क्या सुन लीजिए। टू नंबर whose HCF आप पढ़ चुके हो इज 1 इज को प्राइम नंबर। दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आ जाए, मेरे बच्चों दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आ जाए, दो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आ जाए, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सब बात समझ रहे हैं? ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं जिनका HCF 1 आ जाए। कैसे? जैसे मैं लिखूं 16 और 21। आप ये बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू क्या है? 1, तो ये मेरे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। 3 4 ये मेरे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। 3 5 मेरे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो आपने ये बात समझी कि को प्राइम होने के लिए दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। 16 2 से डिवाइड हो जाता है, 21 3 से भाग हो जाता है, यानी दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या है 1 आए, यानी जिनमें अधिकतम कॉमन जो वैल्यू है वो 1 है। 16 और 21 नॉट ए प्राइम नंबर, बट सोनू माय डियर, सोनू पंजाबन तो नहीं है तू, ये बता के कितने आसानी से मैंने एक बात लिख पाई, उसके बावजूद तुम्हारा डाउट आ रहा है इस बात पे कि 16 और 21 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने क्या लिखवाया कि को प्राइम क्या होते हैं? दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, दीज आर कॉल्ड व्हाट? को प्राइम, नथिंग एल्स। भाई इतनी सी बात है, इसमें क्या समझाना है? उसके बावजूद भी तुम्हारा डाउट आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि दोनों प्राइम होने चाहिए। अगर भाई दोनों प्राइम है तो प्राइम में से कोई कुछ कॉमन निकाल पाया? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके कोई फैक्टर नहीं हो सकते। जब उसके फैक्टर ही नहीं हो सकते तो फिर कॉमन क्या निकलेगा? तो ये बात समझा करो यार, जानम समझा करो। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? तो ट्विन प्राइम नंबर अलग है, को प्राइम अलग है। को प्राइम का मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन आए, जिनका HCF 1 आए, वो मेरे बच्चों सचिन भाई क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, ये लिस्ट आप तैयार करें। अब आते हैं जी, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर? इट इज ए बिग इश्यू। हाउ डू वी रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर? दैट इज माई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, इस बात को हम कैसे पहचानें?
कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, इस बात को हम कैसे पहचाने, ये हमारा सवाल है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और फिर समझ के उत्तर बताइएगा क्या। आइए, दो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, इस बात पे ज्ञान ना पीलना, सिर्फ समझना। भैया अगर मैं ये लिखूं कि बेटा बताओ 31 प्राइम नंबर है या नहीं, तो सबसे पहला और बेसिक तरीका ये है कि कोई भी नंबर चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका ये है कि आप इस नंबर से छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। ध्यान से देखिए मेरी बात, आप इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लीजिए, हाँ है ना, इससे छोटा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लीजिए। तो आप कहेंगे जी 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 25 और ये होता है 5 का, ये नंबर होता है किसका, 5 का। तो 5 से लेके और इससे नीचे जितने भी प्राइम नंबर हैं जस्ट मेक देम लिस्टेड, उनकी लिस्ट बना लीजिए। तो 5 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर उनकी लिस्ट बनाएंगे। तो 5 से छोटा हुआ 4, 3, 2, 1। लेकिन मैंने कहा कि 5 से छोटे सारे प्राइम नंबर, 5 भी लेना है और उससे छोटे प्राइम नंबर लेना है। तो आप जानते हैं 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 2 इज ऑल्सो, क्या बात कर रहे हैं, 2 तो प्राइम नंबर है, 1 इज ऑल्सो नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है जी, 1 प्राइम नंबर नहीं है भाई। अब आप ये देखिए कि ये जो संख्या है अगर ये इन सब से भाग हो गई, इनमें से किसी से भी भाग हो गई तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर इनमें से किसी से डिवाइड नहीं हुई तो ये फिर प्राइम नंबर है, ठीक है जी। जैसे 5 से भाग नहीं हो रही, 3 से भी नहीं हो रही, 2 से भी नहीं हो रही, तो हम कह देंगे जी एक प्राइम नंबर है। मैं कहूँ भैया 841 बताओ प्राइम नंबर है या नहीं। आप कुछ नहीं करो, आप इसके आसपास क्या करो, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। अगर आप इससे छोटा ढूंढेंगे तो उसको शामिल करना, इससे बड़ा ढूंढेंगे तो उससे छोटे नंबर लेना। तो भाई मुझे पता है 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका जी, 30 का। किसका होता है बेटा, 30 का, है ना। तो 30 से छोटे प्राइम नंबर लिख लो। 30 से छोटा प्राइम नंबर क्या हुआ जी, 29 प्राइम है, 23 प्राइम है। अब ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी दोस्त, अगर याद नहीं करेंगे तो जीवन झंड हो जाएगा तुम्हारा। 30 से छोटा 29 था, 23 था, 19 था, 17, 13, 11, 5, 2, 3, 5, 7 ये था। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 18, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब हमें ये देखना है कि अगर ये संख्या, ये 841 इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गई, 800 जो भी नंबर लिखा हुआ 41, अगर ये इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गई तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हुई तो ये फिर एक प्राइम नंबर होगी। भाग देके देखते हैं, हाउ डू वी डू इट। देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग नहीं जा रहा, 8, 4, 12 और 1, 13 नहीं जा रहा। 5 से भाग नहीं जा सकता, 7 से भाग नहीं जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, ठीक है जी। 11 से भाग जाने के लिए अल्टरनेट डिविजिबिलिटी नियम मुझे सिखाना है, अगली क्लास कल में डिविजिबिलिटी पढ़ाना है। 11 से भाग नहीं जा रहा, 13 से भाग जाएगा, 13 6 78 बचा 6 नहीं जा रहा। 17 से भाग जा रहा, 17 चौको 68 बचा 16 नहीं जा रहा। 19 से भाग जा रहा, 19 चौक 76 8 नहीं जा रहा जी। 23 से भाग जा रहा, 23 3 69, है ना। तो भैया 23 3 69 बना तो 2 तारीख 15, 151 नहीं जाएगा, है ना। ये जा रहा है 23 से भाग दोगे तो देखो 23 3 आया 69, 69 घटाओगे बचा कितना जी, 2 में से 9 हो गया 5, 7 में 6 गया 1, 15 बचा 1। अब 23 से 151 के भाग जाता है, 7 3 21, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा, तो 23 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 29 से भाग देके देखोगे तो 29 से भी ये नंबर भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, वो आपको पता चल जाएगा। 29 का वर्ग वैसे क्या होता है आपको याद करा है, मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाया ना, वो भी सिखाऊंगा। तो 29 से चेक करेंगे कि भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बताओ भाई 29 दूनी कितना होता है 58, और 29 होता है 87, तो 29 दूनी 58 जाएगा, 87 से 3 कम यानी 26 आया, तो 261 बचा। 261 29 से भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा भैया, हाँ है ना, क्योंकि 290 हाँ जा रहा है यार ये 29 से। 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 29 से भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चों ये प्राइम नंबर नहीं, हाँ है ना, क्योंकि अगर इनमें से किसी से भी ये डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं। बात आ रही समझ में, पक्का। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, पक्का जी। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, 2-3 क्लासें लेंगे कैलकुलेशन पे भी, पेशेंस रखना। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल तरीका, पुराना तरीका जो हमने स्कूल लेवल पे पढ़ा था, जो ये बताता है कि भाई कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, इस बात की कैसे पहचान की जाए। ये तरीका हमें वो ज्ञान बांटता है, ठीक है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी, और मुझे उम्मीद है ये पुराना तरीका आपको पल्ले पड़ गया होगा। नियम बना के लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझे होंगे तो खुद उसको नियम बना के रख लेंगे। अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ, बट मैं हिंदी में लिखता हूँ, या तुम समझ लेना, उसको लिखवाने की जरूरत है नहीं। n एक प्राइम नंबर है या नहीं,
मैं बोलता हूँ, बाद में लिख लेना रिकॉर्डिंग जब इसके बाद में हो जाए लाइव के बाद। n एक प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए n के आसपास हम एक पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं, n से बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। तो जिस नंबर का वो पूर्ण वर्ग होता है उससे छोटे हम सभी अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। अगर उन सभी अभाज्य संख्याओं में से किसी भी अभाज्य संख्या से अगर n डिवाइड हो जाता है तो ये भाज्य संख्या होगी, अदरवाइज ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड ये नहीं बताता कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन दूसरा मेथड ये बता देता है कि ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जो दूसरा मेथड है वो ये नहीं बताता कि ये प्राइम नंबर है, दूसरा मेथड ये बताता है कि ये प्राइम नंबर नहीं। बात आ रही समझ में? देखिए जी, देखिए यार, कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर कोई भी मेरे बच्चों प्राइम नंबर होगा तो उसके लिए जरूरी है कि या तो वो 6n+1 वाली फॉर्म का होगा या 6n-1 वाली फॉर्म का होगा। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसे हर हाल में या तो 6n+1 की फॉर्म का होना होगा या 6n-1 की फॉर्म का होना होगा। ठीक है जी, इस बात को समझ के चलिए, फिर आगे बताता हूं। एक बार इतनी बात समझिए, फिर आगे की कहानी को रिपीट कराता हूं। रखिएगा। इसको मैं करा दूंगा ना, मेरे दिमाग से निकल जाएगा फिर। यार एक बार है ना ट्रायंगुलर नंबर लिख लो, इसको मैं करा दूंगा ना, मेरे दिमाग से निकल जाएगा फिर। देखिए ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, अभी तक इसे सवाल नहीं पूछा हुआ पेपर में, कुछ है भी नहीं बहुत खास, लेकिन लिख लीजिए। 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। इनमें खास बात क्या होगी कि इनका जब डिफरेंस निकालेंगे ना तो एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 6 का डिफरेंस 3, 6 और 10 का डिफरेंस 4, 10 और 15 का डिफरेंस 5, 15 और 21 का डिफरेंस 6, 21 और 28 का डिफरेंस 7। तो ये यानी जिन नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो एक नेचुरल नंबर फॉर्म करता हो, 2 से लेके नेचुरल नंबर फॉर्म करता हो, ये सारे के सारे ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। आपसे कोई पूछे ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से हैं, कोई आपसे पूछे कि 10, 15 और 21 ट्रायंगुलर नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है। क्लियर है जी? तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर मैं आगे की कहानी समझा दूंगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ है। बस ये बताना जरूर था कि ट्रायंगुलर नंबर क्या थे, क्योंकि बाद में फिर ये दिमाग से निकल जाते हैं पढ़ाते हो। एक सेकंड अभी बता रहा हूँ भाई बच्चों, एक सेकंड, एक चीज देखनी थी, अभी स्टार्ट करा रहा हूँ। चलिए जी, आ जाइए। देखिए यार, हाँ कहाँ आ गया, अच्छा उस वाले पॉइंट पे ट्रायंगुलर नंबर लिखा था। हाँ, तो मैंने कहा कि यार कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसके लिए जरूरी है कि या तो 6n+1 की फॉर्म का हो या 6n-1 की फॉर्म का होगा। अगर कोई नंबर इन फॉर्म का नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। कैसे, समझिएगा। और ये जो अपवाद है ये कहाँ रहता है वो भी समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम नंबर की ऑब्जर्वेशन सीख रहे हो। जब हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन सीखते हैं ना तो उसको बहुत धीरे धीरे पढ़ना होता है, तब जाके वो ऑब्जर्वेशन हमको याद रहती है। अदरवाइज वो ऑब्जर्वेशन हमको याद नहीं रहती, और मैं उस ऑब्जर्वेशन को आपको इतना अच्छा कराना चाहता हूँ कि पेपर में दिक्कत ना आए। देखिए ये जो नियम है ये 2 और 3 पे अप्लाई नहीं होता, बाकी सब पे अप्लाई होता है। ये वाली कहानी जैसे 5 है,
मैंने कहा कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होगा, कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर होगा तो या तो 6n+1 की फॉर्म में होगा या 6n-1 की फॉर्म में होगा। यानी 6 का मल्टीपल से एक बड़ा या 6 के मल्टीपल से एक छोटा। ध्यान दीजिएगा, 5 आते हैं, 6 कम 6 से एक छोटा, 7 है, 6 कम 6 और एक 7, 11 है, 6 दूनी 12, यानी 6 गुना 2 से एक छोटा, ये 6 गुना 2 से एक बड़ा। 17 पे आओगे तो 6 गुना 3 18, 18 से एक छोटा, ये 18 से एक बड़ा। यहाँ देखोगे तो 6 गुना 4 -1 आए ना, 6 के मल्टीपल से एक छोटा। तो मैंने बताया मेरे बच्चे कोई भी प्राइम नंबर होगा तो या तो 6 के मल्टीपल से एक बड़ा होगा या 6 के मल्टीपल से एक छोटा होगा। 29 पे आए तो 6 5 30 में गया 29, ये 6 5 30 और 1 31, यहाँ 6 6 36 और 1 37, यहाँ होगा तो 6 7 42 -1, यानी 6 के मल्टीपल से एक छोटा या 6 के मल्टीपल से एक बड़ा। तो जो भी नंबर मेरे प्यारे बच्चों 6 के मल्टीपल से एक छोटा या एक बड़ा होता है वो नंबर प्राइम नंबर हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई नंबर 6n+1 की फॉर्म का है या 6n-1 की फॉर्म का है तो प्राइम होगा ही होगा, नहीं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 35 पे आते हैं, बताओ 35 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आपका उत्तर होगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि 35 के फैक्टर 1 है, 5 है, 7 है, 35, 5 भी भाग जाता है, 5 भी भाग देता है, 7 भी भाग देता है। लेकिन हम 35 को मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं? 6 × n-1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 6 ले लूं तो 6 36 में से 1 है 35, तो यार ये तो फिर प्राइम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं। मैंने क्या कहा है, मेरे शब्दों को ध्यान देना। मैंने कहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर होगा, 2 और 3 को छोड़ के, अगर प्राइम होगा तो इन नियमों का पालन करेगा। अगर कोई नंबर प्राइम नंबर होगा तो इन नियमों का पालन करेगा। लेकिन अगर कोई नंबर इनका पालन कर रहा है तो प्राइम हो ये जरूरी नहीं। शब्दों को ध्यान से समझिए। फिर से समझाता हूं, बड़े शांति से समझाता हूं क्योंकि बात समझनी बहुत जरूरी है। मैंने ये कहा कि बेटा अगर कोई प्राइम होगा, सुरेश क्या रिप्लाई लेना चाह रहे हो? अगर कोई प्राइम होगा तो वो 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म का होगा, 2 और 3 को छोड़ के। 2 और 3 इस पैरामीटर में नहीं आते। लेकिन अगर कोई 6n+1-1 की फॉर्म का है तो ये जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो भी या नहीं। इस बात को बड़ा क्लियर रखिएगा। अब मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, यानी रिवर्स ट्रू नहीं है। अब आगे आते हैं, कंपोजिट नंबर पे आते हैं। ये भाज्य संख्या कौन सी थी? तो ये मिटा देता हूं बेटा। देखिए यार, कहानी ये है दोस्त, भाज्य संख्याएं वे होती हैं 2 नंबर which have